हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। मैं हूं नवीना और चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए। तब तक आपको क्या करना है, आपको करना है फोकस अपने आप पर। सबसे पहले आज हम निकालेंगे आपकी करंट एनर्जीज के लिए कार्ड। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आज आपकी करंट एनर्जीज के लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज जानने के लिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड निकल के आया है स्ट्रेंथ का, देन हर्मिट, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, तो ये आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए अब आज निकल कर आए हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फिलहाल एक ऐसी एनर्जी में जहाँ आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड करके रखा है। ठीक है, आपने अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ले आई है कि अब आप उन सारी नेगेटिविटी, उन सारे चैलेंजेस जो कि आपकी लाइफ में हुआ करते थे, उन पर आपने कंट्रोल कर लिया है। और सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उन सब से अभी आप अपने आप को बिल्कुल दूर किए हुए बैठे हैं। ठीक है, यहाँ मुझे एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन दिख रहा है। आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन बना रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आप अपनी लव लाइफ में अपने आप को कहीं इस रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा एक गैप बना के रखे हुए हैं। आप अपनी किसी भी इमोशंस को शो नहीं करना चाह रहे हैं और कोई इमोशन दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, कोई इमोशंस को लेना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई आपको साइन दिखता है तो भी आप उसको अभी एक्सेप्ट करने की कंडीशन में मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपने अपने आप को एक पॉज में डाल के रखा है। हर्मिट का कार्ड भी यहाँ ये बता रहे हैं और यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। चलिए हम एक बार अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ क्यों आया है? जी हाँ, देखिए यहाँ स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, पास में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लव को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। आपने बहुत प्यार दिया है सॉरी, आपने बहुत प्यार दिया है। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत फुलफिल किया है। ठीक है, यहाँ मुझे पास में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी गिवन रहे हैं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत किया है, बहुत इमोशनल रहे हैं, लेकिन अब जो है आपने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, क्योंकि शायद आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है जिसका रिटर्न में आपको उतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था, जितना आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, यहाँ ये कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स का। ठीक है, देखिए, तो ये आपकी एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स की, जो कि पास्ट को बताती है। शायद पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में और बहुत इमोशनल रहे हैं, ओवर गिव किया है आपने, लेकिन अब उस इमोशनल एनर्जी से आप बाहर आ गए हैं। ठीक है, और आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गैदर कर ली है। ठीक है, फिलहाल आप अब इस रिलेशनशिप में कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक हर्मिट मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स यहाँ ज़रूर है। चलिए हम एक एक करके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि और क्लैरिटी हमें इस रीडिंग में, इस एनर्जी निकल के आए। यस, टू ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास लाइफ में और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए। आपने अपने लव लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ किया है और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आप मैरिड भी हों। ठीक है, यहाँ मैरिड एक मैरिड होने की एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हों और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ़िलहाल आपने इसको एक होल्ड ऑन करके आपने रखा हुआ है।
ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स के लिए एस ऑफ वैंस की एनर्जी आई है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंस ने। तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में प्यार ज़रूर है, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप कर नहीं रहे हैं, आप चाहते ज़रूर हैं। चाहना और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपके पास जो है ना 2 चॉइसेस हैं, आप जगलिंग इसमें हैं। हो सकता है कि आपकी अपनी भी लाइफ में कुछ चल रहा हो और साथ साथ कोई दूसरा भी ऐसा एंगेजमेंट है जिसमें कि आप एक साथ दोनों को लेके नहीं चल पा रहे हैं। और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए 2 ऑफ वैंस की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी 2 सिचुएशंस जरूर हैं जहाँ पर आप ये नहीं अभी डिसीजन ले पा रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए और मुझे कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल आपने इस रिलेशनशिप पे एक पॉज वाले मोड पर आप अपने आप को ला के रखा हुआ है आपने। जी हाँ, देखिए 2 ऑफ वैंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने। दैट मीन्स यू आर डिटर्मिन्ड। अभी आप इस रिलेशनशिप में कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। अब आप 2 चॉइसेस में से किसी एक को चुनना चाहते हैं। आपकी प्लानिंग आपने कर रखी है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपने बहुत किया है। तो अब आप क्लैरिटी आपके माइंड में आ चुकी है कि मुझे दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन को लेकर चलना है और जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स। जी देखिए 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। कितनी सैड एनर्जी है यहाँ पर। देखिए आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये 5 ऑफ कप्स। आप बहुत दुखी हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत दुखी हैं और अभी वो कहीं और देखना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर कोई ऑफ़र या कोई अपॉर्चुनिटी उनके आसपास है भी ना, तो वो अभी किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना नहीं चाह रहे। इसी को क्या, किसी और अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना नहीं चाह रहे, बिकॉज आप जो है इस मोड पर, हर्मिट मोड पर। ठीक है, बहुत लोनली हैं अभी फ़िलहाल आप। आपने स्ट्रेंथ गैदर ज़रूर कर ली है क्योंकि पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे, आपने बहुत कुछ दिया है और आपको अब समझ में आने लगा है कि इतना इमोशनल होके काम नहीं बन सकता। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना आपको पे बैक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया है कि अब आप बहुत इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब दुखी हो चुके हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपके जो 2 ऑफ कप्स हैं, आपकी जो पार्टनर है, उनके साथ आप एक बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ। ये देखिए एक क्लैरिटी के साथ आपको आपकी सिचुएशन में ऐसी 2 प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है और अभी फ़िलहाल आपको कोई भी रास्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी इस तरीके की आई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या आने वाला है। तो चलिए मैं जब तक कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर्स को फोकस कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, मैं शफल करती हूँ कार्ड, तब तक आप अपने पार्टनर्स को ध्यान कीजिए उनका, ताकि हम उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर भी काफ़ी दुखी दिख रहे हैं भाई। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी आया था आपकी एनर्जी में और 5 ऑफ कप्स भी आया था। तो नो कम्युनिकेशन तो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। आपकी एनर्जी में भी एस ऑफ वैंड्स और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी एस ऑफ वैंड निकल के आया है। दैट मीन्स आप दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो बहुत ही बुरा चल रहा है फ़िलहाल, बिल्कुल नहीं सा है, डेड सा है, बहुत दुख भरा हुआ है, और इसमें आप चाहते हैं कि एक खुशी आए।
एक नई शुरुआत हो, ठीक है। द लवर्स, माय गॉड, देखिए द लवर्स यहाँ है और आपकी एनर्जी में आया था 2 ऑफ कप्स। दैट मीन्स आप दोनों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर है, रिन्यूअल का कार्ड। हाँ, तो आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में शायद एक सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। एक पेनफुल एंडिंग हुई है, ये देखिए। तो यहाँ आपके पार्टनर भी बहुत दुखी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से तो मुझे दिख रहा था कि आपने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया है, आप काफ़ी इमोशनल रहे हैं। तो शायद आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है। एक पैशनेट बिगनिंग वो ज़रूर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लवर्स की एनर्जी आई है, सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रिन्यूअल का कार्ड जो कि ये बता रहा है कि आपके लव लाइफ में फिर से एक शुरुआत होगी। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर्स पूरी तरीके से, ये देखिए, कॉन्फिडेंस में हैं कि एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए हम इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमको और क्लैरिटी से उनके मन की बात हम समझ सकें। ओके, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत दुखी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई ना कोई एक एंडिंग हुई है, ठीक है। एक धोखा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद, अब सिचुएशन क्या है ये तो आप खुद जानते हैं, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जीज आ रही हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई बैक स्टैबिंग या कोई ऐसा धोखा उन्हें मिला है जिसके के कारण वो बहुत दुखी हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन की एक पेनफुल एंडिंग हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको क्वीन मानते हैं, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है। पैसा तो है ही, ब्यूटी भी है, और नॉलेज भी है, विजडम भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये देखिए, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझते हैं आपके पार्टनर, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपके लिए, ठीक। ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि एक नई बिगनिंग वो चाहते हैं। ये स्टार का कार्ड ये शो कर रहा है, देखिए अपने रिलेशनशिप को ये एक स्टार की तरह समझते हैं कि यहाँ फिर से एक नई शुरुआत होगी, एक स्पार्क होगा, ठीक है, और वो चाहते हैं ऐसा करना। यहाँ एस ऑफ वैंड्स भी आया है, पैशनेट बिगनिंग, अपने रिलेशनशिप में वो एक स्पार्क लाना चाहते हैं, ठीक है। सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन वो फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ लवर्स का कार्ड आया हुआ है, जेमिनी एनर्जी है, देखिए, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये लवर के कार्ड को भी हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। लवर इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में भी आया था। दैट मीन्स कौन दुखी है? ये दोनों ही दुखी हैं। ये देखिए, दोनों ही दुखी हैं, क्योंकि लवर्स आप दोनों ही हैं, ठीक है, और दुखी आप दोनों ही हैं। ना तो आप कोई पहल करना चाह रहे हैं, ना आपके पार्टनर कोई पहल करना चाह रहे हैं, ना आप देखना चाह रहे हैं उनके लव को, ना वो आपके लव को कुछ समझ पा रहे हैं, ठीक है। करना दोनों चाहते हैं। आपकी एनर्जी में भी 2 ऑफ कप्स आया था, इनकी एनर्जी में भी लवर्स आया है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जी में भी आया था, एस ऑफ वैंड्स आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया था। दैट मीन्स आप दोनों ही बिगनिंग करना चाहते हैं। आप दोनों के अंदर बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन कोई शुरुआत नहीं करना चाह रहा है। ये देखिए, रूठे हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा चल रहा है अभी आपकी पार्टनर्स की एनर्जी। अब नई बिगनिंग जो है
वो कैसे शुरू होगी ये देखिए। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये रिन्यूअल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स को, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं एक नई बिगनिंग हो और वो अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक नई शुरुआत करें, ठीक है। एक नई शुरुआत करना वो चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है इतना पॉजिटिव कार्ड है कि यहाँ आपके रिलेशन में, चाहे ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो ये ब्रेकअप है ये एक टेम्परेरी ब्रेकअप है और यूनिवर्स खुद चाहती है आपको एक सेकेंड चांस देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज है ना, भले आप दुखी हैं, आपके पार्टनर्स भी दुखी हैं, लेकिन आप दोनों में बहुत प्यार है, ठीक है। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ जो भगवान भी होते हैं ना, वो भी प्यार करने वालों को मिलाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये नई शुरुआत, ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी वैसे तो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, पर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम हो सकता है, चलिए हम एक बार यहाँ कार्ड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या आउटकम होने वाला है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एक्शन का कार्ड यहाँ आ रहा है या नहीं। कि आप यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि इनके रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई एक्शन, कोई इनिशिएशन होगा या नहीं फ्यूचर में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, कार्ड दीजिए प्लीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। वाओ, देखिए आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ये देखिए चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि एक मूवमेंट आपकी लव लाइफ में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। एक नई शुरुआत, प्यार भरी शुरुआत ज़रूर होने वाली है। एक मूवमेंट इस रिलेशनशिप में ज़रूर आने वाला है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी लव लाइफ में शुरुआत फिर से नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये दो कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में ज़रूर शुरुआत होगी। अब एक काम करते हैं कि हम एक गाइडेंस ले लेते हैं कि अगर आपकी लव लाइफ में शुरुआत होगी तो आपको क्या करना चाहिए कि ये शुरुआत बहुत जल्दी हो और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस हम ले लेते हैं, जस्टिस। ओके, तो यहाँ यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों को ही ये देखना पड़ेगा कि अपने अपने एंड से आप कहाँ गलत हैं और कहाँ आपको आपके रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है। ईगो को साइड कर दीजिए और दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों से सोचिए कि कहाँ आप गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पर्सन सिर्फ गलत हो, ठीक है। हो सकता है हमें अपनी गलती नहीं समझ में आ रही, लेकिन उसको बैठ कर शांति से सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको खुद लगे कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ और मुझे यहाँ पर सुधारना चाहिए, तो थोड़े से सुधार के साथ हो सकता है कि आपका रिलेशन फिर से बहुत, क्योंकि देखिए आपके रिलेशनशिप में बहुत स्पार्क है, लव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब कुछ है। तो हो सकता है शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप को, बहुत जजमेंटल नहीं होना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपके रिलेशनशिप में फिर से एक स्पार्क ला सकती है, ठीक है। बस आपको उतना ही करना है और एक इनिशिएशन लेना है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग करंट एनर्जीज़ पे, और ऐसी ही रीडिंग्स देखने के लिए पहले तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी, और ऐसी ही रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।